नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आज हम लोग हल करेंगे प्रतिशत पे आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। जैसा कि बहुत दिनों से हम प्रतिशत के सवालों को तो बता रहे हैं, तो अब ये अंतिम चल रहा है। इसमें 5-6 और प्रश्न आएंगे प्रतिशत के इम्पॉर्टेंट, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। तो आइए कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट जो सवाल बचे हैं प्रतिशत के, उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखें, यहाँ पे एक सवाल है, किसी परीक्षा में 40% महिलाएं उत्तीर्ण होती हैं। यदि परीक्षा में कुल 1800 पुरुष उत्तीर्ण हुए हों तो बताएं कि परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ठीक, तो कोई परीक्षा है जिसमें 40% क्या उत्तीर्ण हो रही है, महिलाएं, तो कितने परसेंट पुरुष उत्तीर्ण हुए होंगे? 60%। कुल 100% है, उसमें 40% जो है महिलाएं उत्तीर्ण होंगी। ठीक है, तो पुरुष कितने उत्तीर्ण होंगे? 60%। ठीक है, तो पुरुष कितने उत्तीर्ण होंगे? 60%। और संख्या में कितना दिया है? 1800। यहाँ से ऐसे काट देंगे तो यहाँ से आपका 1% की वैल्यू निकालेंगे। 6×3 = 18, तो 1% की वैल्यू आपकी 30 आएगी। तो कुल कितना परसेंट है? कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं? और उसमें 100% भाग ले रहे हैं। तो अगर 100% भाग ले रहे हैं तो 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 30 का गुणा हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 3000। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी भाग लेंगे? 3000। x मान के भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी जो है x हैं, उसका 40% जो है महिलाएं उत्तीर्ण हो गई। तो पुरुष कितना उत्तीर्ण होंगे? तो 40% महिलाएं उत्तीर्ण हो गई हैं, तो पुरुष 60% उत्तीर्ण होंगे। लेकिन किसका? जितना भाग ले रहे हैं उसी का ना। तो ये क्या होगा? x का 60% निकाल लेंगे और ये कितना दे रखा है? 1800। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फिर निकाल देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखें, 1 0 यहाँ से कट जाएगा और उसके बाद देखिए सॉल्व करना है आराम से इसको। 1800 और ये 6×3 = 18, 2 0 है और 1 0 यहाँ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये 3000 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे भी निकाल सकते हैं, x मान करके भी और वैसे भी मान करके। तो आइए इस पे और दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। आइए देखें यहाँ पे अगला सवाल। किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में से 60% पुरुष हों तो उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं की संख्या अगर 960 हो तो बताएं कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी भाग लिए थे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, परीक्षा में जो विद्यार्थी भाग लेंगे उसमें पुरुष भी होंगी, महिला भी होंगी। तो जिसमें से क्या हो रहा है? 20% जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लीजिए? 100%। 20% अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो पास कितने होंगे? 80% उत्तीर्ण होंगे। तो 80% भी अपने आप में 100% होगा और इस 80% का यानी जितना पास हुए हैं उसमें से 60% पुरुष हैं, तो पास हुए होंगे जो, वो भी अपने आप में 100% होंगे। तो पास हुए हैं उसमें पुरुष कितने पास हुए हैं? 60%। तो महिला कितनी पास हुई होंगी? 40%। तो इसका 40% निकाल दें, इसका 40% निकाल दें तो क्या होगा? 40/100 होगा। तो महिला कितनी होंगी? 40/100 इसे निकाल देंगे, 80% का 40%। और ये दे कितना रखा है? 960। पास होने वाली महिलाओं की संख्या कितना है? 960 है। अब यहाँ से ऐसे 2 0 आप काट देंगे तो 8 चौक 32 होगा और 32 गुना क्या होगा? 32 यहाँ 96 होगा और 1 0 बचेगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 30। तो हमें बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 30 का गुणा हो जाएगा, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 3000 हो जाएगी। इसको x मान के कैसे लगाएंगे? मान लीजिए कुल विद्यार्थी जो है आपके कुल x हैं, कुल विद्यार्थी x हैं, तो जिसमें से 20% विद्यार्थी जो है क्या हुए हैं? फेल हो गए हैं। तो पास कितने होंगे? 80%। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? 80/100। अब कह रहा है उसमें से जो विद्यार्थी पास हुए हैं 60% पुरुष हैं, तो 60% पुरुष हैं, तो महिला कितनी पास हुई होंगी? 40%। तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया और इसमें महिला कितनी पास हुई? 40%। इसका 40% निकाल दिया, कितना दे रखा है? 960। इस तरह से यहाँ से भी हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। 1 0 यहाँ से 2 0 कट गया
अब देखें 8 चौक 32 और 32 दूना 96 यानी यहाँ 30 आएगा और यहाँ 100 है, इस 100 का 2 जीरो यहाँ आएगा तो ऐसे 3000 मिल जाएगा। तो कुल संख्या जो हो जाएगी विद्यार्थियों की 3000 हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन लग जाएगा। अब आइए देखें अगला क्वेश्चन। आइए देखें यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें थोड़ा सा बदल दिया है। ये मिश्रण का सवाल है, इसको पैसे से कैसे लगा सकते हैं उसको लगाया जाए। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो देखें क्या है, 5 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 10 लीटर चीनी है। जब 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो बताएं बचे हुए घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी, यानी चीनी कितने प्रतिशत में उसमें होगी, यानी चीनी की प्रतिशतता क्या होगी, यानी कि चीनी की जो मात्रा होगी प्रतिशत में क्या होगी। अब ध्यान दें, कह रहा है कि 5 लीटर चीनी और पानी का घोल, ठीक है, तो चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, उसमें 10% चीनी है, तो 10% चीनी है। तो जब क्या होता है, जब 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, यानी जब उसको गर्म किया जाता है तो 1 लीटर पानी क्या होता है, निकल जाता है, ठीक। तो घोल कितना बच जाएगा, 4 लीटर। क्योंकि ध्यान देंगे इसमें बात का कि जब हम वाष्पित करेंगे तो चीनी नहीं वाष्पित होगी, पानी न वाष्पित होगा। तो 1 लीटर पानी जब वाष्पित हो जाएगा तो बचा हुआ घोल क्या होगा, 4 लीटर। यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे थे 5 लीटर में कितना परसेंट चीनी है, 10% चीनी है। तो 5 लीटर का 10% चीनी था, ठीक है, 10% क्या था, चीनी था। 5 लीटर का 10% जो था चीनी था। लेकिन अब क्या है, जब वाष्पित हो जाएगा तो 1 लीटर पानी हट जाएगा तो घोल कितना बचेगा, 4 लीटर। तो अब हम 4 लीटर में बात करेंगे, बस यही ध्यान देना है। तो बचे हुए घोल, तो बचा हुआ घोल क्या होगा, 4 लीटर, ठीक है। तो 4 लीटर में बात करेंगे तो चीनी की मात्रा तो वही रहेगी जो पहले थी। तो 5 लीटर में चीनी कितनी थी पहले, 5 लीटर का 10% थी ना। 5 लीटर घोल में चीनी 10% थी, तो इसका 10% ऐसे निकाल देते हैं। तो पहले जो चीनी की मात्रा थी यही थी, 5 लीटर का 10%। तो अब 4 लीटर हो जाएगा, तब भी चीनी की मात्रा वही होगी, क्योंकि वाष्पित चीनी नहीं होगी, पानी होगा, बस याद रखेंगे। तो 4 लीटर में भी पानी की मात्रा जो होगी क्या होगी, 4 लीटर में चीनी की मात्रा क्या होगी, तो पहले जितना थी 5 लीटर में वही आज भी होगी, अभी भी होगी। तो इस तरह से इतना निकाल देंगे। तो 4 लीटर में चीनी की मात्रा इतनी होगी। अब पैसा बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो सिंपल सा है, ऐसे इसको लगा लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें 100 का गुणा हुआ है, तो 100 का गुणा हुआ तो 100 से 100 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, ये 25/2 हो जाएगा, 2 से काट दें तो यानी कि 12.5%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। आइए इसको एक बार रिवाइज कर दें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है। देखें, कह रहा है कि 5 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 10% चीनी है, ठीक है। तो 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो बताएं बचे हुए घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम वाष्पित करेंगे तो पानी वाष्पित होगा, चीनी नहीं। यानी जो प्रारंभ में चीनी की मात्रा थी, तो प्रारंभ में चीनी की मात्रा क्या थी, प्रारंभ में चीनी की मात्रा तो 5 लीटर के घोल में, यानी 5 लीटर का कितना थी, 10% थी, तो 10/100 निकाल लेंगे। ये निकल गया प्रारंभ में चीनी की मात्रा। अब जब वाष्पित हो जाएगा तो घोल कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। घोल कितना हो जाएगा, 4 लीटर का हो जाएगा। लेकिन चीनी की मात्रा वही रहेगी जो आज भी, जो कल भी थी और आज भी है वही। तो 5 लीटर गुणे 10/100, तो चीनी की मात्रा अब भी वही रह जाएगी। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा, 100 का गुणा होगा। हम जानते हैं कि 4 लीटर में बात कर रहे हैं और चीनी कितना है, इतना है। अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा, बाकी वैसे जैसे निकाले थे वैसे निकाल लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो आइए देखें अब ये अगला और अंतिम सवाल। तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेल्समैन को 3000 रुपए के मासिक वेतन पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा की गई कमाई पर 5% भी दिया जाता है।
तो बताएं कि सेल्समैन को 7500 रुपये प्रति माह कमाने के लिए कितने रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पे प्रश्न ये है कि एक सेल्समैन को 3000 रुपये मासिक वेतन पर रखा जाता है कि जाओ ये मेरा सामान बेचो और 3000 रुपये तुम्हें महीना हम देंगे। लेकिन जब हम वो और भी कहता है कंपनी वाला कि कहता है कि अगर तुम अतिरिक्त बिक्री करोगे तो उस पर भी हम तुमको क्या देंगे, 5% और भी देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सेल्समैन से चाहता है कि हम 7500 रुपये यानी 7500 रुपये प्रति माह कमा लें। ठीक है, तो अगर प्रति माह कमाना चाहता है तो इतने से तो काम नहीं चलेगा, उसको और ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना होगा ताकि उसका क्या हो जाए, प्रति माह जो तनख्वाह हो जाए वह 7500 रुपया हो जाए। तो इतना कमाने के लिए कितने, तो इतना रुपया प्रति माह कमाने के लिए कितने रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी। तो देखो, तो इतना अगर वो कमाएगा तो कितने रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जब वो अधिक रुपए की बिक्री करेगा तब ना उसमें से उसको 75,000 रुपये मिलेगा। ठीक, तो देखें, तो अगर इतना मान लेते हैं कि इतना वो कमा लेता है, मान लीजिए वो इतना अगर कमा लेता है तो इतना इसमें घटा दें 3000। क्यों घटा रहे हैं, इतना मान लेते हैं कि वो कमा लिया, अतिरिक्त कमाई 7500 रुपया कर लिया तो 3000 तो उसकी तनख्वाह हो गई, तो 3000 घटा देंगे तो इसमें से जो आएगा 4500, यही क्या होगी, उसकी अतिरिक्त कमाई होगी। इसमें तो इस कमाई में 3000, तो इस कमाई में उसका 3000 तो तनख्वाह है, तो इतना घटा देंगे तो यही क्या होगी, अतिरिक्त कमाई होगी। यही क्या होगी, अतिरिक्त आपकी कमाई होगी। तो ये अतिरिक्त कमाई किस परसेंट हो रही है, 5% हो रही है। जो उसको अधिक बिक्री करने पे, अतिरिक्त बिक्री करने पे 5% दिया जा रहा है, उसकी वजह से इतनी कमाई हो रही है। तो यही 5% क्या होगा, 4500 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% की अगर वैल्यू निकालें तो 900 रुपया होगा, 45 दूना 90। ठीक है, तो कमाने के लिए कितने रुपए की बिक्री करनी होगी। तो बिक्री मान लीजिए कि 100% है अपने आप में, तो 1% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, जो कुल बिक्री है। तो इसमें क्या होगा, 900 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे 4 जीरो हो जाएगा, तो 90,000 हो जाएगा। यानी कि 90,000 की बिक्री करेगा तब जाकर के उसको मिलेगा 7500 रुपया। इसको एक्स मान के कैसे लगा सकते हैं, देखें, मान लीजिए कि कुल जो उसको बिक्री करनी पड़ेगी x रुपये करनी पड़ेगी, तो इसी कुल बिक्री पर ही क्या होगा, उसकी तनख्वाह तो जो है अपने आप में क्या है, वो 3000 तो है, लेकिन जो ये पैसा मिल रहा है अतिरिक्त बिक्री, लेकिन ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कमाना है, उसको कमाना है 7500 रुपया, तो कमाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 3000 निकालना होगा। मान लेंगे कि वो 7500 रुपया कमा लिया, तो जब 3000 इसमें से निकाल लेंगे तो जो ये आएगा 4500, यही क्या होगी, उसकी अतिरिक्त कमाई होगी। इतना तो हमें निकालना पड़ेगा एक्स मानने पर भी। तो 5% के कारण ही, यानी कि जो अतिरिक्त कमाई का बिक्री कर रहा है, अतिरिक्त बिक्री कर रहा है, उस पर 5% दिया जा रहा है। तो इस जो टोटल बिक्री है उसी पे उसको 5% दिया जा रहा है, तो 5% निकाल देंगे अतिरिक्त बिक्री के लिए, तो ये टोटल कमाई जो बिक्री किया उसका 5% उसको दिया जाएगा। तो 5% निकाल दिया, तो 5% जो है अतिरिक्त कमाई कितनी कर रहा है, 5% पे वो 4500 कर रहा है, तो यहाँ 4500 रख देंगे। और यहाँ से भी जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल लग जाता है। तो इस तरह से ये प्रतिशत पे सवाल जो है लगभग पूरे हो चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, इसके बाद जो होगा, जैसे चुनाव में इतने उम्मीदवार भाग लिए, इतने वोटों से हार गए, इतने मतों से जीत गए, इस पे सवाल बचा है। इस तरह से इसको जब बढ़ा देंगे तो ये पूरा प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा लाभ और हानि शुरू किया जाएगा, साधारण ब्याज शुरू किया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे क्रम से क्या करते हैं आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे। तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक।